जी बेटा, तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੈਕਟਰ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਏ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਬੀ ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਬੇਟਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਕੇਲਰ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ 40 70 30, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। तो दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किमें करीदा, तो तुसीं सिर्फ आ फॉर्मूला याद रखना वा, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है ना। ए फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर, बी फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। थीटा इज व्हाट, इट इज़ एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। तो बच्चे यही डॉट प्रोडक्ट की जी है ना, ये डेफिनेशन भी होंगी है साढ़े को, अगर पेपर चाहेगा कि डेफिनेशन की है, ठीक है ना, दैन डेफिनेशन इज दिस, a dot b is equal to ab cos theta, okay, where a and b are the magnitudes of a and b respectively. The quantity ab cos theta has magnitude only, that is scalar, thus dot product is also called the scalar product. ठीक है। अच्छा, फिर दे कुछ स्पेशल केसेस है, देर आर सम स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस की है कि when two vectors are parallel to each other, बच्चे जो दो vectors parallel होने एक दूसरे दे, then what happens, then angle between two vectors is 0 डिग्री। ਹੁਣ a डॉट b ए बी cos थीटा, अगर थीटा 0 पुट करा बच्चे, तुसीं जानते हो cos 0 1 ਹੁੰਦਾ, तो a डॉट b किहदे इक्वल हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय b ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ i ਕੈਪ ਦਾ i ਕੈਪ ਨਾਲ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, i ਕੈਪ ਦਾ i ਕੈਪ ਨਾਲ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, मतलब a ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ i ਕੈਪ ਹੈ, b ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ i ਕੈਪ ਹੈ। तो की बोलिया सीगा ऊपर देखो, इट इज़ ए बी कॉस 0, आई कैप डॉट आई कैप की होएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, क्योंकि साढ़े दोनों वैक्टर ए वैक्टर भी आई कैप है, बी वैक्टर भी आई कैप है, तो मैंने इतने पहला भी आई कैप का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, बाद भी आई कैप का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, जो कि ऑफकोर्स मैं की लिखा है बेटा जी 1 1 लिखा है, क्योंकि कोई भी यूनिट वैक्टर हो ना, जो तुहानूं मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत है तो वह हमेशा 1 लिखो। ਹੁਣ आई कैप दोनों ऐसे वैक्टर होंगे ਜਿਹੜੇ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट करते हैं, दैट इज सेम डायरेक्शन च एक्ट करते हैं, सो दैट्स वाई आप एंगल कितना लिखा 0 एंड cos 0 इज 1, सो इट बिकम्स 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हुण तुसीं याद भी रखना है कि आई कैप डॉट आई कैप किस दे इक्वल हुंदा, 1 दे इक्वल हुंदा। इन द सिमिलर वे जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ये सब किहदे इक्वल हुंदे आ, 1 ਦੇ। कभी भी अगे तुसीं प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आई तो आई का डॉट देखो, या जे तो जे का डॉट देखो, या के तो के का डॉट देखो, तो आंसर विल बी 1। ठीक है ना। ओके, नाउ हाँ जी बेटा, तो दूसरा सब केस है कि अगर दो वैक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो ऑफकोर्स एंगल 90 डिग्री होएगा। तो बच्चे जो एंगल 90 डिग्री होएगा तो a डॉट बी ना आ जाए, फिर 0 आ जाएगा, क्योंकि a डॉट बी ए बी कॉस 90 और मैथमेटिकली cos 90 0 होंगे, तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है ना। हुण जिवें एग्जाम्पल के तौर पर अगर i और j का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, हुण i एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होंदा है, j y के अलॉन्ग होंदा, तो x तो y दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंदे, जिहड़ियां दो एक्सिस होंदियां। ठीक है ना। सो दैट्स वाई इन्हां दी प्रोडक्ट जिहड़ी है वो की बन जाएगी 0। तो ये भी हुण तुसीं याद रख लेना कि जिवें i तो j का डॉट प्रोडक्ट 0 होंदा है, इन द सिमिलर वे जे तो के और के तो आई का भी डॉट प्रोडक्ट की होंदा है, सिमिलर होंदा है। ठीक है ना। फिर डॉट प्रोडक्ट में तुसीं इदां भी लिख सकते हो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इनू बोली दा कॉमोटेटिविटी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, भी डॉट प्रोडक्ट कॉमोटेटिव होंदी है, ए डॉट बी कैन बी रिटन एज बी डॉट ए। फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट कितने यूज़ करते हैं आप, जिमें जो वर्क का करैक्ट फॉर्मूला होंदा ना, आप यूजली वैसे वर्क में फोर्स इंटू डिस्टेंस बोलते हैं, बट वर्क का जो ठीक फॉर्मूला होंदा है वो फोर्स के डिसप्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट होंदा है। फिर एक पावर होंदी है, पावर का फॉर्मूला फोर्स के वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट होंदा है। ठीक है ना। अच्छा,
अगर लेट अस सपोज ਤੁਹਾਨੂੰ कोई इदां की प्रॉब्लम आ जाए, इदां का क्वेश्चन आ जाए ਤੁਹਾਨੂੰ कि कुछ इदां ए वैक्टर गिवन हो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वैक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और न्यूमेरिकल या क्वेश्चन तुहानूं कहा गया कि ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर पता करो। तो बहुत सिंपल है, आ देखो कितना पता करोगे, आ ए वैक्टर की वैल्यू आ बी वैक्टर की वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट किवें करोगे तुसीं हुण, पहला ए एक्स आई कैप नूं बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप सब दे नाल प्रोडक्ट कर दिओ। देखो आ कीता होया है ना, आ देखो सब दे नाल प्रोडक्ट करता। जदों ए एक्स नूं बी एक्स नाल कीता ब्रैकेट च पाता आई डॉट आई, फिर जदों ए एक्स नूं बी वाई नाल कीता ब्रैकेट च पाता आई डॉट जे, फिर जदों ए एक्स नूं बी जेड नाल कीता ब्रैकेट च पाता आई डॉट के। ऐदा ही फिर ए वाई नूं सारिਆਂ ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो, फिर ए जेड नूं सब ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो। हुण देखण वाली गल की है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये सब वन सीगे है ना, तो इन्हां दी जगह ते आपां नैक्सट स्टैप च वन लिख देंगे। तो बाकी जिहड़े प्रोडक्ट्स है राजे, आई डॉट जे आई डॉट के फिर जे डॉट आई जे डॉट के डॉट आई के डॉट जे, ये सब परपेंडिकुलर वैक्टर हो गए। तो इसलिए इन्हां दी प्रोडक्ट की आ गई जीरो। तो फिर ऑब्वियसली नैक्सट स्टैप आपां नूं किदां दा नज़र आएगा, इदां दा, इन्हां दे नाल ब्रैकेट च वन 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 पाता, बाकी सारे जीरो हो गए, तो रिजल्ट आ बच गया साडे कोल। ठीक है ना, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अच्छा तुहानूं कोई इस तरह वैसे समझाने वास्ते मैं जरूर इदां कीता है, बट इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुहानूं जरूरत नहीं है कि तुसीं सारा इन्ना लंबा चौड़ा की करो राजे सॉल्व करो। तुसीं इसनूं डायरैक्ट फॉर्मूले तरह याद रख लो कि जदों भी ए वैक्टर ते बी वैक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है तो इदां करनी है, ए एक्स बी एक्स आ देखो, फिर ए वाई बी वाई, फिर ए जेड बी जेड। ठीक है ना, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं तुहानूं समझाना, उहदे नाल तुहानूं ये होर भी क्लीयर हो जाएगा। देखो जिवें हुण एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसने क्या है, प्रूव करो, प्रूव दैट ए वैक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो बी वैक्टर है 2 आई कैप माइनस जे कैप। वो कहता शो करो कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो मैं तुहानूं हुणे प्रूव की करके आया, मैं तो हुणे ये गल दसी ना कि अगर ए तो बी परपेंडिकुलर है ना, तो फिर उन्होंने डॉट प्रोडक्ट जी होंगी है वो डेफिनेटली जीरो होंगी है। मतलब अगर मैं इन्होंने दोनों वैक्टरां की डॉट प्रोडक्ट जीरो शो कर दी तो दोनों परपेंडिकुलर है, और देखो जीरो शो हो गई। ए तो बी का डॉट किया जिदा आप हुणे पिछे करके आए है ना, तो किमें करना, मैं तुम्हें बोलिया डॉट प्रोडक्ट सिर्फ की कराया करो, आई वाले आई वाले मल्टीप्लाई कर दिया करो, जे वाले जे वाले नाल ते के वाले के वाले नाल। जिदा आई कैप नूं 2 आई कैप नाल मल्टीप्लाई करोगे तो पता की आऊगा, आऊगा तुहाडे कोल की 2 आई डॉट आई, फिर 2 जे नूं जदों माइनस जे नाल मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -2 इंटू जे डॉट जे। फिर जो 3 के कैप नूं 0 के कैप नाल मल्टीप्लाई करोगे, 0 के कैप कित्थों आया, क्योंकि दूसरे वाले वैक्टर में के कैप है ही नहीं सीगा, तो अपने को 0 डाल लिया। फिर 3 के कैप इंटू 0 कितना बन गया अपने को 3 इंटू 0 के कैप इंटू के कैप। हुण आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये सब की होंगे राजे 1, तो बस 1 1 पुट करो तो आंसर 0 आ गया। मतलब मेन देखने वाली गल है कि ए डॉट बी की प्रोडक्ट की और आंसर 0 आ गया। एंड दस ए एंड बी वैक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि जो भी वैक्टर्स जोड़े है वो परपेंडिकुलर होंगे है तो उन्होंने डॉट प्रोडक्ट की होंगी है 0। ठीक है ना। अच्छा इस तरह का एक होर क्वेश्चन है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट द वैक्टर दिस मे बी परपेंडिकुलर टू द वैक्टर दिस। हुण एक क्वेश्चन च गिवन है कि दोनों वैक्टर्स परपेंडिकुलर है, मतलब इन्हों की डॉट प्रोडक्ट 0 होएगी। ठीक है ना, तो तुम एन की वैल्यू निकाल लो। आ देखो डॉट प्रोडक्ट 0 लिखो पहला था, फिर ए वैक्टर लिखो बी वैक्टर लिखो। हुण डॉट प्रोडक्ट जिदा मैं तुहानूं हुणे समझाई सी, आई वाले आई वाले मल्टीप्लाई करो, जे वाले जे वाले के वाले के वाले नाल, फिर आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ए 1 लिख दो, इत्थे भी 1 इत्थे भी 1 इत्थे भी 1, यह थोड़ा रह जाएगा 6 - 12 प्लस एन, और ये सॉल्व करते करते एन की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है ना, तो इदां दे क्वेश्चन पेपर में आण के तुहानूं डॉट प्रोडक्ट दे ना टॉपिक तो करना ही करना है तुसी, पर पेपर में इदां दी न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं तुहानूं। ठीक है ना, आंदे ही है न्यूमेरिकल्स। देखो एक होर टाइप का न्यूमेरिकल आ गया, दो वैक्टर्स गिवन है ए वैक्टर ते बी वैक्टर, और क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स। हुण इहनूं किवें करना, ये इदां करना, देखो ए डॉट बी का फॉर्मूला हुणे की बोलिया सी तुहानूं मैं, ए बी कॉज थीटा। ठीक है ना, तो वट इज़ कॉज थीटा, इट इज़ ए डॉट बी ओवर ए बी। हुण ए डॉट बी किवें निकालना, जिद्दां मैं तुहानूं पिछले न्यूमेरिकल्स दे हुणे निकाल के दिखाया, एग्जैक्टली उस तरह ही तुसीं ए डॉट बी निकाल लेना है, वो 20 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर ए का मैगनीट्यूड किवें निकालना, ए का मैगनीट्यूड, ए वैक्टर की सीगा बच्चे, आ सीगा आई कैप -2 जे कैप -5 के कैप। हुण जो ए का मैगनीट्यूड निकालना है तो वो किवें निकालना है, अंडर रूट ऑफ 1 द स्क्वायर -2 द स्क्वायर प्लस -5 द स्क्वायर √30।
सिमिलरली बी का मैगनीट्यूड √21 आ गया। तो cos थीटा जिहड़ा है ये वैल्यूज़ पुट करो, देखो ऊपर a डॉट b की वैल्यू, नीचे a दी और b की वैल्यू। a डॉट b 20, a की वैल्यू √30, b की वैल्यू √21। तो ये सॉल्व करते करते थोड़ा आंसर आ गया 0.7972। तो cos थीटा आ गया 0.7972। अच्छा, अगर तुम थीटा लिखना ना, थीटा, तो cos ਨੂੰ चुक के दूसरे पासे ले जाके ए वाले नंबर के अगे इदा लिख दिओ cos की पावर -1। इनू असी मैथ की लैंग्वेज cos इनवर्स बोलते हैं और इसकी वैल्यू 37 डिग्री होंगी है। पर तुसी अजे इदा करना, आंसर इत्थे ही छोड़ देना, 37 डिग्री ना लिखना, क्योंकि ये वैल्यू ना एक खास तरह के टेबल चों देखी दी है। वो वास्ते मैं एक अलग अलग लैक्चर पुटअप कर देंगा तुहानूं भी वो टेबल्स किवें देखी दे है। तुहानूं वो टेबल थोड़े परचेज भी करने पैंदे हैं, तो मैं फिर हजे नहीं पुटअप करांगा। थोड़ा पहले उन्होंने टेबल्स की गाइडेंस जी है मैं तुम्हें किसी वीडियो के थ्रू जी है वो दे देंगा। तो तुम फिलहाल अपना आंसर इतने की कर देना, छोड़ देना, cos इनवर्स तक ही छोड़ देना, ठीक है ना। हमेशा नहीं छोड़ना। हम देखो जिदा अगला क्वेश्चन है वो भी इस तरह का ही है, अगर पढ़ के देखोगे हम, क्योंकि ये तो cos 30 0.7972 आ गया सी, तो सानू नहीं पता भी cos थीटा अगर इन्ना हो तो थीटा कितना होंदा है। पर अगला क्वेश्चन जो सेम क्वेश्चन है इनू सॉल्व करोगे तो cos थीटा 1/2 आ रहा है। हम अपन पता है मैथमेटिक्स जो cos थीटा 1/2 होंदा तो थीटा 60 डिग्री होंदा, ठीक है ना। जिहड़ियां वैल्यू सानू पता ही है, जिहड़ियां आपां मैथ च पढ़ते ही रहने हैगे आ, वो तुसी इत्थे लिख लैणियां, ठीक है ना। जिवें cos थीटा 1/2 और थीटा 60 डिग्री, ठीक है। तो जिहड़ी वैल्यू नहीं पता भी cos थीटा जिवें मतलब कि 0.7972 तो थीटा कितना, फिर उन्हें इत्थे छोड़ दिया करो, ठीक है। देखो दूसरी प्रोडक्ट होंदी है वैक्टर्स की, दैट इज कॉल्ड वैक्टर प्रोडक्ट। वैक्टर प्रोडक्ट की होंदी है, इहनूं क्रॉस प्रोडक्ट बोली दा। इहदी डेफिनेशन आ वा a क्रॉस b इज इक्वल टू a b sin थीटा इनटू c कैप, ठीक है ना। ए बी cos थीटा जगह ते एक तो ए बी sin थीटा आ गया। जिहड़ा c कैप लगाने हैं ना, c कैप, दिस इज द डायरैक्शन ऑफ a क्रॉस b। क्योंकि मैं तुहानूं बोलिया सी कि क्रॉस प्रोडक्ट विच जिहड़ा आंसर आंदा है वो एक वैक्टर क्वांटिटी हुंदा बच्चों, ठीक है ना। तो वैक्टर क्वांटिटी की डायरैक्शन होंदी है, तो मैं तुहानूं स्टार्टिंग विच कहा सी डायरैक्शन दस्सण वास्ते यूनिट वैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इस करके जो आप डॉट प्रोडक्ट की तो सिर्फ ए बी cos थीटा डाल देता सी, पर हम जो क्रॉस कर रहे हैं तो नाल इत्थे सी कैप भी डालिया, दैट इज़ यूनिट वैक्टर भी की जो डालिया। तो यूनिट वैक्टर तुहानूं की दस दिंदा है, सी वैक्टर की डायरैक्शन दस दिंदा है, ठीक है बच्चे। हुण क्वेश्चन ये है कि सी वैक्टर की डायरैक्शन हुंदी की है, ठीक है ना। तो पढ़ो, डायरैक्शन ऑफ सी और सी कैप इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। मतलब सी की डायरैक्शन ए ते बी दोनों के बच्चे वो परपेंडिकुलर होंदी है, ठीक है ना। एंड पॉइंट्स इन द डायरैक्शन गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है ना। देखो ए ते बी दे परपेंडिकुलर होंदी है। हुण ए ते बी दे परपेंडिकुलर होने नाल सानूं एक्चुअली ये नहीं पता लगता कि डायरैक्शन किधरले पासे है सी दी। जिवें हुण स्क्रीन के उत्ते देखो तुहाडे कोल ए ते बी दो वैक्टर बने हुए, ठीक है, ए ते बी। हुण मैं तुहानूं बोलना कि हाँ जी राजे सी जिहड़ी है वो इन्हां दोनों दे परपेंडिकुलर है, तुसीं किवें ड्रॉ करोगे। तुसीं अपने मोबाइल की स्क्रीन के उत्ते जिहड़ी स्क्रीन देख रहे हो ना, इहदे उत्ते एक पैन नूं खड़ा कर दो, तो वो पैन स्टैंड करके देखो, वो ए ते बी दोनों दे की होएगा राजे, परपेंडिकुलर होएगा, ठीक है ना। पर तुसीं कह सकते हो कि सर असीं मोबाइल के नीचे भी तो स्टैंड कर सकते हो उस पैन नूं, तां भी तां ए ते बी दे परपेंडिकुलर ही आएगा सी, ऑफकोर्स नीचे भी परपेंडिकुलर आएगा। तो फिर सर ए दी जिहड़ी सी दी डायरैक्शन है वो की बनी, ऊपर वाली बनी कि नीचे वाली बनी। हुण इस क्वेश्चन का आंसर जिहड़ा है ना कि सी दी डायरैक्शन ऊपर बनी कि नीचे बनी, वो सानूं राइट हैंड थंब रूल चों ही पता लगता है। हुण राइट हैंड थंब रूल ना बेटा जी कुछ ऐसी चीज़ है जिहड़ी समझाते ने ना, या तो मैं तुहाडे अगे खड़ा होवां फिर समझा सकता हाँ, ठीक है ना। थोड़ा राइट हैंड का एक्शन जिहड़ा है वो दसना पैंदा भी किवें एक्ट राइट हैंड नूं थोड़ा किवें एक्ट करवाईदा है। मैं ये नाल रिलेटिड ना एक वीडियो तुहानूं अलग पुटअप करांगा, एक लिंक पुटअप करांगा जिहदे विच स्पैशली राइट हैंड रूल ही तुहानूं राजे की है समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो वो तुसीं देखना वीडियो, तुहानूं पता लगेगा कि सी वैक्टर की डायरैक्शन किवें फाइंड आउट करनी है, या क्रॉस प्रोडक्ट विच डायरैक्शन किवें फाइंड आउट करी दी है, ठीक है। हाँ ना बच्चे, क्रॉस प्रोडक्ट का ना एक जोमैट्रिकल मीनिंग होंदा है, एग्जाम आ जाता है, वट इज जोमैट्रिकल मीनिंग ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। जिवें मैं तुहानूं हुणे दस्सिया कि क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी किहदे इक्वल होंदा है, ए बी साइन थीटा इंटू सी कैप। इहदे च ना जिहड़ा ए बी साइन थीटा है
ਇਹ A क्रॉस B ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ C ਕੈਪ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ मैं A क्रॉस B ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ AB sin थीटा। ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਗਰ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ sin थीटा फाइंड आउट करो ਆਹ ट्रायंगल 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ QN ਓਵਰ OQ ਹੋਏਗੀ, QN ਓਵਰ OQ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। OQ इज़ वट, OQ इज़ B, OQ ਨੂੰ ਮੈਂ B ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, B ਨਾਲ B ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ A ਇੰਟੂ OQ, A ਇੰਟੂ OQ। A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, OQ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ। ਬੱਚੇ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ A क्रॉस B ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਮੈਟਰੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ਇਹ ਜਮੈਟਰੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ क्रॉस प्रोडक्ट, याद भी रखना है। समटाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ क्रॉस प्रोडक्ट ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ट्रायंगल ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਿਕਾਲਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ तो फिर A क्रॉस B ਦੀ वैल्यू निकाल के ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ हाफ लगा देना है, ठीक है ना। याद रख लो, एरिया ऑफ पैरलोग्राम निकालना है तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का हाफ निकालो। दोनों रिजल्ट याद रखना। हुणे अगे न्यूमेरिकल आएंगे उस तुहानूं गल क्लीयर हो जाएगी। हुण इहदे भी कुछ सब केसेस है कि अगर दोनों वैक्टर पैरल होण, देखो जो वैक्टर पैरल होंदे तो थीटा 0 डिग्री या 180 भी हो सकता है, पर साइन 0 तो साइन 180 दोनों 0 होंगे, दैट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट 0। यदा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दी पैरल वैक्टर्स की होंदा है 0 होंदा है, ठीक है ना। हुण जिद्दां A क्रॉस A ये 0 बनेगा क्योंकि A तो A पैरल वैक्टर हो गए, जिधर A एक्ट करेगा उधर दूजा A एक्ट करेगा पैरल। I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, ठीक है ना। इस रीजन करके ये सब की होंगे 0 होंगे है। तो जे दो वैक्टर परपेंडिकुलर होने एंगल 90 डिग्री होंगे तो साइन 91 होंगे। इन दैट सिचुएशन A क्रॉस B आता है AB इंटू C कैप, ठीक है ना। हम जिमें जिमें ये अपने को क्या आ गया AB इंटू C कैप, तो याद रहे C कैप मैं बार बार बोल रहा C कैप A तो B दोनों देखी होएगा परपेंडिकुलर होएगा। हम जिमें मैं तुहानूं डायरैक्टली इत्थे ले जावां, वट इज़ I क्रॉस J, तुसीं कहो भी सर K कैप क्यों, मतलब इत्थे असीं वो वैक्टर लिखांगे जिहड़ा इन्हां दोनों देखी होएगा बच्चे परपेंडिकुलर। आई तो आई एक्स एक्सिस, जे वाई एक्सिस, तो इन्होंने दोनों के परपेंडिकुलर कौन जेड एक्सिस, तो ऑफ कोर्स के कैप। अच्छा वट इज़ जे क्रॉस के, तुसी को सर आई कैप, वट इज़ के क्रॉस आई, तुसी को सर जे कैप, ठीक है। अच्छा फिर बेटा जी जी क्रॉस प्रोडक्ट होंगी है ना वो डॉट तरह कम्यूटेटिव नहीं होंगी, मतलब A क्रॉस B सीधा सीधा B क्रॉस A दे इक्वल नहीं होंदा, वो नैगेटिव दे इक्वल होंदा है, ठीक है ना। एक्चुअली A क्रॉस B और B क्रॉस A ये दोनों ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच एक्ट करते हैं। अगर A क्रॉस B तुहाडे मोबाइल की स्क्रीन के उत्ते अपवर्ड डायरैक्शन च एक्ट करता तो B क्रॉस A डाउनवर्ड डायरैक्शन च की है एक्ट करता है। इस करके जिदा मैं तुहानूं हुणे पिछे पढ़ा के आया सी भी I क्रॉस J K हुंदा है, दैन वट इज़ J क्रॉस A, तुसीं को सर माइनस के। जिदा मैं तुहानूं हुणे पढ़ा के आया J क्रॉस K I हुंदा, सर वट इज़ K क्रॉस J मतलब उल्टा हो गया सर माइनस I, K क्रॉस I J हुंदा है, वट इज़ I क्रॉस K, तुसीं को सर माइनस J। याद रखने वास्ते ना एक पैटर्न बनाया हुआ है, अगर असी इंग्लिश का एल्फाबैट पढ़ीए ना तो आई तो बाद जे आता है, जे तो बाद के आता है। जे तो एल्फाबैट ऑर्डर के ही क्रॉस प्रोडक्ट हैगी है, जिदा आई क्रॉस जे फिर के है, जे क्रॉस के फिर आई है, के क्रॉस आई फिर जे है। अच्छा पर जो उल्टा ऑर्डर है आई क्रॉस के है, तुसी को सर माइनस जे, के क्रॉस जे सर माइनस आई, जे क्रॉस आई सर माइनस के, ठीक है। फिर जी क्रॉस प्रोडक्ट होंगी डिस्ट्रीब्यूटिव होंगी है, डिस्ट्रीब्यूटिव मीनस असीं इदां लिख सकते हैं A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। अगर दो वैक्टर इस तरह कॉम्पोनेंट फॉर्म च दिते हो तो उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट किवें करनी, उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट निकालने ना आ एक डिटरमिनेंट होंदा जिहड़ा सॉल्व करना पैंदा है, ठीक है ना। इनू सॉल्व किवें करीदा है इत्थों तो समझ नहीं आएगा, मैं तुहानूं समझाना। आ देखो इदां सॉल्व करीदा है ए डिटरमिनेंट, जिद्दां आ देखो इस तरह A क्रॉस B, ये वाला डिटरमिनेंट सॉल्व करना होंदा, इन्हों डिटरमिनेंट बोली दा, जो आ लिखा ना इट इज़ कॉल्ड डिटरमिनेंट, ठीक है। यदि पहली रो च तुसी I J K लिख देना है, दूसरी रो विच तुसी AX AY AZ, तीसरी रो विच BX BY BZ, ठीक है ना। अच्छा फिर इस डिटरमिनेंट नूं तुसी ओपन किवें करना है, इदां
आई कैप आ देखो इदा ओपन करीदा जिदा मैं आ देखो आई कैप के उत्ते मेरा पॉइंटर है, तुसी आई कैप लिख लो। फिर आई कैप पहली रो और पहले कॉलम के विच है, तुसी पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देना है, बाकी ਜਿਹੜੇ नंबर बचे वो अंदर लिख देने। फिर माइनस का साइन पा के लिखना है जे कैप। फिर ये पहली रो और दूसरे कॉलम च हुण पहली रो और दूसरे कॉलम में छोड़ दईए तो बाकी नंबर आ बचे आ दो और आ दो, वो इत्थे लिखो। ऐदा ही के कैप प्लस के कैप पा के तीसरा नंबर। इस तो बाद आ हुण प्रैक्टिकली आ नंबरस है, इन्हों इदा सॉल्व करो ए वाई इंटू बी जैड आ देखो, फिर माइनस पा के बी वाई इंटू ए जैड, इनू ए मल्टीप्लाई माइनस इनू ए मल्टीप्लाई, इदा ही इतने इनू ए मल्टीप्लाई माइनस इनू ए मल्टीप्लाई, इनू ए मल्टीप्लाई माइनस इनू ए मल्टीप्लाई। ठीक है, जिमें देखो आ क्वेश्चन है ए वैक्टर बी वैक्टर कहता शो करो कि ये पैरलल है। हुण इन्हें क्या शो करो कि ये पैरलल है, तो मैं तुहानूं हुणे पिछे पढ़ा के आया भी पैरलल वैक्टर उदों ही होंदे अगर उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होवे। हुण देखो क्रॉस प्रोडक्ट किवें कीती हुई है, ठीक है देख सकते हैं बिल्कुल उस तरह जिद्दां मैं तुहानूं पिछे पढ़ा के आया। इत्थे आई जे के, इत्थे ए वैक्टर के कॉफिशेंट्स, इत्थे बी वैक्टर के कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर आ देखो आई कैप बाहर रखिया, फिर आई कैप फस्ट रो फस्ट कॉलम च उन्होंने छोड़ के बाकी नंबर अंदर लिख ले। इदा ही माइनस जे कैप फस्ट रो सैकेंड कॉलम च उन्होंने छोड़ के बाकी नंबर अंदर लिख ले। इदा ही के कैप। हुण गौर नाल देखो इन्हूं सॉल्व किवें कीता है। -6 × 4 कितना बन सॉरी 9 × 4 36 माइनस 12 × 3 ये भी कितना होंदा जी अपने को 36। ठीक है, अच्छा बेटा मैनू ना इतने थोड़ा जहा मिसप्रिंट एक चीज़ लग रही है, इतने ना +3 होना चाहिए सी +3। ठीक है, जिते -3 पाया ना तुम अपनी कॉपी से नोट करते वक्त इतने +3 कर लेना, बिकॉज इतने +3 होएगा तो ही इतने कि साइन आएगा माइनस का। ठीक है, तो इदा ही इतने देखो 6 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया तो -24, 2 ਨੂੰ -12 मल्टीप्लाई किया तो +24। ठीक है ना, एक्चुअली ये प्लस किदा आ रहा है। ठीक है ना बच्चे, तुम सोच रहे हो कि भी आ प्लस किदा आ रहा है, असल में असी इदों -6 ਨੂੰ 24 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -24। फिर इतने असी पाना होंदा माइनस पा के बाद में जी इन्हों की प्रोडक्ट बनी वो माइनस कर देनी होंगी विचों। हुण इहदियां दोनों की प्रोडक्ट -24 बननी है, एक माइनस फॉर्मूले में आएगा, एक मल्टीप्लाई करके आएगा, तो ऑब्वियसली इतने प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, इदा ही 6 3 * 18 -9 2 * 18। ਹੁਣ 36 ਨਾਲ 36 ਕੱਟ, 24 ਨਾਲ 24 ਕੱਟ, 18 ਨਾਲ 18 ਕੱਟ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਪੈਰਲਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਦਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਸਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੀਡ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ।